नमस्कार। आज हम लोग आए हैं मेंडेल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने के लिए। मेंडेल्स के स्टडी ऑफ हेरिडिटी के बारे में कि भाई कैसे कैरेक्टर्स या ट्रेड्स जो हैं वो इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल सिस्टम हो। तो इसमें ग्रिगोर मेंडेल के एक्सपेरिमेंट जो हुए थे पी के बारे में, उस पर हम लोग आगे के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वो एक्सपेरिमेंट क्या किए थे और मटर के पौधे को क्यों चुना था। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये दिखाएंगे कि ये जनरली हिस्ट्री पर फोकस करेंगे कि ग्रिगोर मेंडेल के हिस्ट्री पर फोकस करेंगे कि उनके इतिहास में हम थोड़ा जानेंगे वो कौन थे, क्या थे, कैसे ये इस फील्ड में आए। तो ग्रिगोर जो है मेंडेल उनका पूरा नाम था। उनका जन्म 1822 में हुआ था। उनकी जो है जो उनकी मृत्यु है वह 1884 में हुई थी। और उनका जन्म सेंट्रल यूरोप में, उस समय पार्ट्स ऑफ हैब्सबर्ग एम्पायर था, वहाँ पर हुआ था। 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर बार छोड़ करके कैथोलिक मोनास्ट्री में पढ़ाई करने के लिए, पादरी की पढ़ाई करने के लिए आए। और 1847 में वह जो है एक प्रीस्ट के रूप में ऑर्डेन्ड कर दिए गए। उन्होंने साथ साथ सब्सिक्वेंटली लोकल स्कूल में पढ़ाया और 51 से 53 के दौरान, 1851 से 1853 के दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में पढ़ाई भी की। उनका एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म जो था पाइजम सेटाइवम, जिसे हम लोग गार्डन भी कहते हैं। पाइजम उसका वंश है, सेटाइवम उसकी प्रजाति है। पाइजम जिसे जीनस और सेटाइवम उसका स्पीसीज है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर लिया था 1864 में ही, और 1865 में उन्होंने अपने रिजल्ट को प्रेजेंट किया इन द लोकल नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। 1866 में इसी सोसाइटी में इनके वर्क को पब्लिश किया गया इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। हिज वर्क्स वर पब्लिश्ड, उनके काम को प्रकाशित किया गया। लेकिन 1866 से लेकर के 1900 तक, आप देखिए लेफ्ट साइड में, ब्लैक बोर्ड के लेफ्ट साइड में अननोन रहे वो 1900 तक। क्यों? क्योंकि जब 3 साइंटिस्ट स्वयं अपने लिए थ्योरी दे रहे थे अबाउट हेरिडिटी, तो वो लिटरेचर ढूंढ रहे थे, तो हेरिडिटी के बारे में, आनुवंशिकता के बारे में पढ़ रहे थे और उनके लिए थ्योरी देने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पर 3 साइंटिस्टों ने बोला कि जो काम हम लोग अभी कर रहे हैं वो तो 35 साल पहले मेंडेल साहब ने बहुत ही डिटेल एनालिसिस 35 वर्ष पहले कर चुके हैं। तो उन 2-3 साइंटिस्टों को श्रेय जाता है जिन्होंने रीडिस्कवर किया मेंडेल के वर्क को, क्योंकि मेंडेल का वर्क जो है अननोन रहा अंटिल 1900। मतलब कहने का मतलब है कि उनके वर्क जो है वो वाज लैंग्विशिंग इन ऑब्सक्योरिटी till 1900 and subsequently it was rediscovered by 3 botanists। वो 3 बॉटनिस्ट कौन थे? हुगो डी व्राइस जो हॉलैंड के रहने वाले थे, कार्ल कोरेंस जो जर्मनी के रहने वाले थे, और एरिक वॉन शेरमार्क सेसेनेक जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। आप केवल हुगो डी व्राइस, कोरेंस और शेरमार्क भी याद कर सकते हैं। ये तीनों का कंट्रीब्यूशन है जिससे कि मेंडेल के वर्क को जो है कि बहुत ही आइडिया क्विकली एक्सेप्टेंस हुआ, गेन एक्सेप्टेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। सभी लोग इनको जानने लगे कि अरे बाबा ये बहुत बड़े बॉटनिस्ट थे जिन्होंने कि इतना बड़ा काम किया है ऑलरेडी हेरिडिटी पर, इनहेरिटेंस पर, है ना, आनुवंशिकता पर। और इन्होंने कि कैसे ट्रेड्स जो हैं, कैरेक्टर जो हैं वो चाहते हैं इनहेरिट होते हैं संततियों में, मतलब कि फ्रॉम द पेरेंट्स टू द कमिंग जनरेशंस। और इनके वर्क को प्रमोट किया ब्रिटिश जो थे, उनका नाम था विलियम बेटसन, ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे विलियम बेटसन साहब ने। और इस तरह से स्टडी ऑफ हेरिडिटी का एक नया विषय निकला जिसे हम लोग जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। और जेनेटिक्स जो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द से आया है जिसका मतलब होता है टू जनरेट। तो इस तरह से हम लोग इतिहास के बारे में थोड़ा जाने कि मेंडेल के इतिहास के बारे में जाने कि मेंडेल कौन थे और वो किस पौधे पर। नेक्स्ट लेक्चर में साथियों हम लोग ये बताएंगे कि मेंडेल गार्डन पी पर ही काम क्यों किया, गार्डन पी पर उन्होंने और उनके
मोनोहाइब्रिड क्रॉस इत्यादि के बारे में हम लोग फर्दर आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।